गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम हिंदी सेकंड में लेसन 11 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वचन। वचन आपको हम जब से व्याकरण पढ़ा रहे हैं तब से हम आपको वचन के बारे में पढ़ाते आ रहे हैं और आपको वचन के बारे में अच्छे से पता भी होगा। फिर भी मैं अब इसमें पाठ आया है इस साल भी, तो आपको पढ़ाना तो है ही और इसको थोड़ा विस्तार से समझाऊंगी कि जैसे तोता उड़ गया है, तोते उड़ गए, लड़का पढ़ रहा है और लड़के पढ़ रहे हैं। तो तोता एक है और तोते बहुत हैं, एक से अधिक हैं। लड़का एक है और फिर उसके बाद लड़के एक से अधिक हैं। तो उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे तोता व लड़का शब्दों से उनके एक होने का पता चलता है और लड़के और तोते होने से उनके एक से अधिक होने का पता चलता है। तो जो एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं वो व्याकरण में वचन कहलाते हैं। तो परिभाषा हम कहते हैं शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। फिर वचन के भेद बताए गए हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा होती है कि शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा, चपरासी ने घंटी बजाई। बहुवचन शब्द के जिस रूप में अनेक व्यक्तियों, अनेक प्राणियों, अनेक वस्तुएं, अनेक पदार्थों के होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बिल्लियाँ दूध पी रही हैं, कमरे में कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियाँ और बिल्लियाँ यहाँ बहुवचन है। इसके बाद आता है वचन की पहचान। वचन की पहचान कैसे होती है? वचन की पहचान दो प्रकार से होती है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से और क्रिया शब्दों से। संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा वो होती है जिसका कोई नाम होता है और सर्वनाम क्या होता है? जो कोई नाम नहीं होता, मैं, हम, तुम आदि शब्द आते हैं वो हमारे संज्ञा कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो घोड़ा घास चरता है, इसमें घोड़ा है तो ये संज्ञा है। इसमें कार में 10 व्यक्ति बैठे हैं, कार वस्तु का नाम है तो ये भी संज्ञा है। इसके बाद मैं खाना खा रहा हूँ, इसमें किसी चीज़ का नाम नहीं है, मैं है तो मैं क्या होता है? सर्वनाम होता है। फिर विशाल ने रसगुल्ले खाए। अब विशाल ने रसगुल्ले खाए, विशाल व्यक्ति का नाम है तो ये भी संज्ञा है। लेकिन इसमें अब हमें बहुवचन कैसे पता चलेगा? वैसे उपयुक्त शब्द में घोड़ा, कार और विशाल संज्ञा शब्द एक वचन की पहचान कराते हैं। लेकिन और मैं जो है सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये क्या पहचान करा रहा है? बहुवचन की। जैसे 10 व्यक्ति और रसगुल्ले बहुवचन की पहचान करा रहे हैं और मैं जो है वो एक वचन की, मैं सर्वनाम शब्द भी एक वचन की, क्योंकि मैं अकेले के लिए बोला जा रहा है तो वो भी एक वचन की पहचान करा रहा है। फिर आता है दूसरा क्रिया शब्दों से वचन की पहचान। अब क्रिया शब्द क्या होता है? हमारे हम जो भी कार्य करते हैं वो क्रिया कहलाता है। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, छात्र आ गया, नेता भाषण देता है। अध्यापक पढ़ाते हैं, छात्र आ गए, नेता भाषण देते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में वचन की पहचान संज्ञा शब्दों से ना होकर क्रियापदों पढ़ाते हैं, गए और देते हैं से है। कैसे है कि पढ़ाता है एक वचन है, यानी ये कार्य है, और पढ़ाते हैं बहुत सारे पढ़ा रहे हैं तो ये बहुवचन हो गया। गया एक वचन है और आ गए बहुवचन हो गया। तो इस तरह से क्रिया से पता चला कि एक वचन है और बहुवचन है। फिर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कैसे किया जाता है? आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन इन महान व्यक्ति हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति थे, इसलिए इनको सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। तो ये बहुवचन में आ जाता है क्योंकि हमने लगा दिया थे, था लगाते तो हमारा एक वचन होता। पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, अगर पिताजी भी हमारे बड़े हैं तो हम उनको आदर सूचक शब्द में लाएंगे तो जाएंगे हो गया, अगर जाएगा होता तो एक वचन होता, तो ये बहुवचन में आ गया। इस तरह फिर बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपने लिए मैं की जगह हम लगाएं तो वो एक वचनों से बहुवचन हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा हम आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं, तो ये अपना बड़प्पन है हम शब्द में, तो ये बहुवचन में आता है। नेताजी ने कहा हम शांति चाहते हैं, वो भी नेताजी एक हैं लेकिन कह रहे हैं हम, तो वो भी बहुवचन में आ गया। तो ये आदर अपने लिए सम्मान प्रकट करने के लिए, अपने लिए बड़प्पन प्रकट करने के लिए होता है। फिर लोग, बाल, प्राण, आंसू, दाम, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, प्रजा आदि एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए उसने हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया नहीं, कर दिए हुआ, तो इसलिए बहुवचन में आ गया। लोग नेता के दर्शन करने के लिए इधर उधर खड़े हैं, तो नेता के लिए खड़े हैं, तो ये भी बहुवचन हो गया। एक यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गया नहीं, आंसू आ गए, क्योंकि आंसू एक नहीं निकलता, आंसू तो बहुत सारे निकलते हैं, इसलिए आंसू आ गए हो गया, तो ये हो गया बहुवचन। फिर है कि बहुवचन का एक वचन के रूप में प्रयोग। अब बहुवचन का एक वचन में प्रयोग कैसे होता है? जाति, दल, सेना, परिवार, वर्ग आदि शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्त्री जाति लगातार उन्नति कर रही है, रही हैं होता तो बहुवचन होता, लेकिन रही है तो ये एक वचन में आएगा, जबकि स्त्री की पूरी जाति का बताया जा रहा है लेकिन है वो एक वचन में। मूलचंद जी का परिवार दिल्ली गया था। अब मूलचंद जी का परिवार तो सारा हो गया, कई जने लोग हो गए, लेकिन गया था आ गया
तो ये भी एक वचन कहलाएगा बहुवचन होने के बावजूद। पक्षियों के दल ने फसल नष्ट कर दी। अब पक्षियों का दल तो बहुत सारे पक्षी हो गए, लेकिन दी आ गया तो ये एक वचन में आ गया, यानी बहुवचन होते हुए एक वचन में आ गया। फिर धातुओं का बोध कराने वाले बहुवचन संज्ञाएं एक वचन के रूप में प्रयोग होती हैं। जैसे अमिता ने 20 ग्राम चांदी खरीदी, ये भी एक वचन में ही प्रयोग होगी। सोना सस्ता होगा, जबकि सोना होता बहुत सारा है लेकिन सस्ता होगा कहा गया, तो ये भी एक वचन से बहुवचन में, मतलब बहुवचन से एक वचन में प्रयोग होगा। सदैव एक वचन में ही प्रयोग होगा, ना बहुवचन में, सदैव एक वचन में। फिर वचन परिवर्तन के रूप कैसे होते हैं? अंत में इनके नियम है कि अ को ए में बदलकर, तो जैसे छत का छतें, राह का राहें, सड़क का सड़कें। आ को ए में बदलकर, जैसे बच्चा है तो बच्चे हो गया, समोसा है तो समोसे हो गया, पटाखा है तो पटाखे हो गया। अंत में क्या, ई को बड़ी ई और इयाँ में बदलकर, तो जैसे गली है तो गलियाँ हो गया, कॉपी है तो कॉपियाँ हो गया, शक्ति है तो शक्तियाँ हो गया। फिर जैसे ऊ को बड़े ऊ के साथ ए जोड़कर, जैसे ऋतु का ऋतुएँ, वस्तु का वस्तुएँ, वधु का वधुएँ, धेनु का धेनुएँ। और फिर बड़ा आ को में ए जोड़कर घटना का घटनाएँ, संज्ञा का सजा का सजाएँ, महिला का महिलाएँ। और फिर या को या में बदलकर, जैसे बिटिया का बिटियाँ, बंदरिया का बंदरियाँ, चिड़िया का चिड़िया में बदलकर। अंत में जन गण लोग वर्ग आदि लगाकर, जैसे पुरुष है तो पुरुष गण हो गया, पुरुष वर्ग हो गया, छात्र है तो छात्र वर्ग हो गया, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी गण हो गया, धनी है तो धनी वर्ग हो गया, युवा है तो युवा वर्ग हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको पाठ में वचन के विषय में सब कुछ बता दिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ से संबंधित कार्य आपको थोड़ी देर में भेज दिया जाएगा।